सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। इनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को कलयुग के जागृत देव कहा जाता है और वे सप्त चिरंजीवी में शामिल भी हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं तथा माता सीता जी के वरदान स्वरूप हनुमान जी अपने भक्तों को ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इन 8 सिद्धियों के बारे में। अणिमा सिद्धि। अष्ट सिद्धि में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ है अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक एक अणु के समान सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। महिमा सिद्धि। अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा सिद्धि। इसमें साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशाल करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। लघिमा सिद्धि। गरिमा के ठीक विपरीत लघिमा सिद्धि में शरीर का भार लगभग खत्म किया जा सकता है। इसमें शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वायु से भी तेज गति से उड़ा जा सकता है। प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि में अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है तथा उसे कोई नहीं देख सकता है। प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि के बल पर किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात को समझा जा सकता है। सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, वह क्या चाहता है, आपके पास किस उद्देश्य से आया है, यह सब प्राकाम्य सिद्धि से संभव होता है। ईशत्व सिद्धि। यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। वशीत्व सिद्धि। वशीत्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है या किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। इन 8 सिद्धियों के अलावा 16 गौण सिद्धियां भी हैं। वाक सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त मनुष्य जो भी वचन बोलता है वह व्यवहार में पूर्ण होता है। वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप और वरदान देने की क्षमता होती है। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। इसकी प्राप्ति होने से व्यक्ति भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि से युक्त महापुरुष बन जाता है। प्रज्ञा सिद्धि। इस सिद्धि में साधक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को अपने में समेट लेता है और साधक के अंतर्मन में एक चेतना पुंज जागृत हो जाता है। दूर श्रवण। इसमें साधक को भूतकाल में घटित कोई भी घटना और वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। जलगमन। इस सिद्धि को प्राप्त करके योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करता है मानो धरती पर गमन कर रहा हो। वायु गमन। इस सिद्धि में साधक अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान और एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है। अदृश्यकरण। इस सिद्धि में साधक अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अदृश्य कर सकता है। विशोका। इस सिद्धि में साधक अपना रूप परिवर्तित कर सकता है। एक स्थान पर अलग रूप और दूसरे स्थान पर अलग रूप धारण कर सकता है। देव क्रियानुदर्शन। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर साधक विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग ले सकता है। कायाकल्प। कायाकल्प का तात्पर्य है शरीर परिवर्तन। समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाती है। इससे युक्त व्यक्ति सदैव रोग मुक्त और युवा ही बना रहता है। सम्मोहन।
इसमें साधक किसी भी अन्य व्यक्ति या प्राणी को अपने अनुकूल बना सकता है, उसे अपने वश में कर सकता है। गुरुत्व। गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावान। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को तो जगत गुरु कहा गया है। पूर्ण पुरुषत्व। इसका तात्पर्य है अद्वितीय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना। सर्वगुण संपन्न। व्यक्ति में संसार के सभी उदात्त गुणों तथा दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता इत्यादि का समावेश। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य विश्व में श्रेष्ठतम और अद्वितीय बन जाता है और इसी प्रकार विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जन कल्याण करता है। इच्छा मृत्यु। इसमें व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर सकता है। अनुर्मी। इसमें मनुष्य पर भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भावना दुर्भावना का कोई प्रभाव नहीं होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।